दोस्तों पिछले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कैसे मेरे 10 साल का मेहनत एक झटके में ज़ीरो हो गया, सब कुछ कैसे ख़त्म हो गया। मैं अपने चैनल पर जो 10 सालों से वीडियोस बना करके रखा हुआ था, लगभग 800-900 वीडियोस थे, वो सब वीडियोस मैंने क्यों एक ही दिन में डिलीट कर दिए। मेरे चैनल पर एक्चुअली 2 स्ट्राइक आ गया था और तीसरे स्ट्राइक का मैं वेट नहीं कर सकता था। पिछले वीडियो में पूरा स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, लेकिन उसमें मैं ये बताना भूल गया कि आखिर मेरे जो वीडियोस हैं उन पर स्ट्राइक आया क्यों। तो आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि क्यों मेरे वीडियोस पर स्ट्राइक आया है, क्या रीज़न था और क्या मेरे को इन्फॉर्मेशन इससे मिला, क्या लर्निंग मिला, वो चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, ताकि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आगे चल करके आप ये गलती ना करें। इसके अलावा आगे का फ्यूचर क्या प्लानिंग है। कई सारे लोगों का कमेंट ये भी आ रहा था कि भाई ये PR स्टंट कर रहा है, फेमस होने के लिए सारी चीज़ें कर रहा है, मनगढ़ंत कहानी है। तो भाई कहानी नहीं है, मैं आपको ये ईमेल दिखा दे रहा हूँ, आप ये दोनों ईमेल देख सकते हो कि मेरे कौन कौन से टॉपिक पे स्ट्राइक आया हुआ है। इसी चैनल पे मेरा स्ट्राइक आया हुआ है और ये बहुत मुश्किल परिस्थिति है। तो इस टाइम पे मैं कोई भी ऐसा PR स्टंट या गलत वीडियोस नहीं बनाऊंगा और इतने सालों का मेहनत मैं सिर्फ एक PR स्टंट के लिए डिलीट नहीं कर सकता। यानी कि इतना सारा वीडियोस मैंने जो सालों साल मेहनत करके बनाया, दिन रात एक करके बनाया और इसके पीछे इतना ज़्यादा मेहनत लगा है, इतना खर्चा लगा, इतना एडिटिंग करने में टाइम लगा है, ये सब कुछ मैं एक छोटा सा PR स्टंट करने के लिए नहीं कर सकता। जो भी चीज़ मैं आप लोगों को बताया हूँ वो सब कुछ रियलिटी है। आगे का क्या प्लानिंग है सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मेरे कौन कौन से टॉपिक पर स्ट्राइक आया है। तो सबसे पहला SLBM टॉपिक पर मैंने एक वीडियोस बनाया हुआ था। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ लैंडिंग एंड बोरोविंग मैकेनिज्म। यानी कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो या फिर शेयर मार्केट में आप थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो तो आपको पता होगा कि धन के ऊपर कैसे आप SLBM फीचर्स को यूज़ कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है, सिक्योरिटीज़ यानी कि शेयर्स जो होते हैं आप अगर खरीद करके रखे हुए हो तो आप उसको कैसे रेंट पे दे सकते हो या कैसे रेंट पे ले सकते हो, इसके बारे में मैंने एक एजुकेशनल वीडियोस बनाया हुआ था और उसमें पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मैंने करके दिखाया हुआ था, चार्ट वगैरह भी मैंने कुछ दिखाया हुआ था और वहाँ पर कुछ स्टॉक्स के नाम वगैरह भी दिख रहे थे। हालांकि मैंने डिस्क्लेमर वगैरह प्रॉपर अपने तरफ से पूरा सेफ मैंने प्ले किया था, सब कुछ बढ़िया तरीके से मैंने प्रेजेंट किया था, लेकिन फिर भी उस वीडियोस के अंदर स्ट्राइक आ गया। और दूसरा जो स्ट्राइक आया है वो है 5x मार्जिन यूजिंग MTF के ऊपर, यानी कि MTF को यूज़ करके कैसे आप 5x का मार्जिन ले सकते हो, इसके बारे में मैंने एक एजुकेशनल वीडियोस बनाया हुआ था और ये जेन्युइन कंटेंट था क्योंकि 5x का मार्जिन मिलता है अगर आप MTF को यूज़ करके कोई शेयर्स खरीद रहे हो तो आप 5 गुना तक का मार्जिन ले सकते हो। यानी कि अगर आपको 5x मिल रहा है मार्जिन तो 20,000 में आप 1,00,000 रुपये तक का शेयर्स खरीद सकते हो। तो इसके बारे में मैंने एक एजुकेशनल वीडियोस बनाया, उसमें भी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाया क्योंकि हमारा कंटेंट ही ऐसा था कि अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके नहीं दिखाओगे, जब तक आप चीज़ों को प्रेजेंट नहीं करोगे सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। तो वो चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली वहाँ पर करके दिखाया कि कैसे आप 5x मार्जिन ले सकते हो प्रूफ के साथ। तो उस वीडियोस में भी मेरे को स्ट्राइक आ गया। और दूसरा डाउट ये था मेरे को कि सेम कंटेंट मैं इस चैनल पे पोस्ट करता था और मेरा दूसरा वाला चैनल है सुनील साहू गाइड के नाम से, तो इस चैनल पर भी मैं सेम कंटेंट पोस्ट करता हूँ। जैसे अभी इस चैनल के लिए मैं एक वीडियोस रिकॉर्ड किया, इसके बाद शर्ट वगैरह चेंज करके फिर उस चैनल के लिए भी सेम कंटेंट में रिकॉर्ड करता था। यानी कि वीडियोस अलग अलग होते थे लेकिन टॉपिक सेम था, जो एक्सप्लेन करने का तरीका सेम था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सब कुछ सेम था। तो उसमें स्ट्राइक नहीं आया उस चैनल पे और इस वाले चैनल पे स्ट्राइक आ गया। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग ये बताओ अगर आप लोगों को समझ में आता है कि क्यों ऐसा हुआ। सेम कंटेंट इस चैनल पे भी है, सेम कंटेंट उस चैनल पे भी है और दोनों ही चैनल पर मैंने ही क्रिएट किया है, तो लगभग सिमिलर टाइप का है, बस वीडियोस अलग अलग मैंने रिकॉर्ड किए हैं और सेम टॉपिक पे बहुत सारे क्रिएटर्स वीडियोस बना रहे हैं, उनके चैनल पर वीडियोस अभी भी अवेलेबल हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, एक ही चैनल को क्यों टारगेट किया गया, एक ही चैनल पर क्यों इतने ज़्यादा स्ट्राइक्स आ रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ये 2 स्ट्राइक तो अभी करंट में है, यानी कि 90 डेज़ के अंदर ही अंदर। उससे पहले मतलब 6-7 महीने पहले भी मेरे चैनल पर स्ट्राइक आया हुआ था। 2 और स्ट्राइक मेरे पर पहले से आ चुके हैं जो कि एक्सपायर हो चुके हैं। अभी करंट में 2 एक्टिव स्ट्राइक मेरे चैनल पर अभी हैं और ये काफ़ी बड़ा रिस्क है कि अगर तीसरा स्ट्राइक आ गया तो मेरा पूरा करियर ख़त्म हो सकता था। अब आगे का प्लान क्या है कि मैं सोच रहा हूँ कि कंटेंट चेंज करूँ, लेकिन आप लोगों का क्या ओपिनियन है ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, आप लोगों का भी है, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही ये चैनल इतना बड़ा बना है।
तो मैं क्या सोच रहा था वो मैं आप लोगों को अपना प्लानिंग बता देता हूँ, फिर आप लोग अपना फीडबैक नीचे कमेंट में बताना कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मेरे पास अभी फ़िलहाल तो बड़े बड़े जो चैनल हैं वो 3 हैं जो मेन चैनल है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। पहला है सुनील साहू गाइड, जिस पर मैं ट्रेडिंग के वीडियोस डालता हूँ और बहुत टाइम से डाल रहा हूँ। हालांकि बहुत पहले से जो डाल रहा हूँ वो तो सुनील साहू वाला चैनल है, जो कि ये अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, इसी चैनल पर मैंने स्टार्ट किया था अपना ट्रेडिंग चैनल। तो ये वाला चैनल पे बहुत ज़्यादा स्ट्राइक आ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इस चैनल पर अब कुछ कंटेंट चेंज किया जाए, यानी कि व्लॉग वगैरह या अपना डेली लाइफ दिखाऊं, या जो मेरा स्टूडियो सेटअप बन रहा है उन सब के बारे में दिखाऊं, या बिहाइंड द सीन जो मैं काम करता हूं उसको दिखाऊं आप लोगों को, ताकि आपको ये प्रोसेस समझ में आए कि आखिर एक कंटेंट क्रिएटर या एक ट्रेडर कैसे अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करता है, कैसे अपना लाइफ जीता है। और मैं बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ स्टाइल तो आप लोगों को दिखाता नहीं हूँ। ये भी आप लोगों को पता होगा कि हमारे चैनल पर कोई भी ऐसा कंटेंट पोस्ट नहीं होता है जिससे लोगों का नुकसान हो। जो चीज़ मैं खुद यूज़ करता हूँ, मैं जिस चीज़ को अपने भाई या अपने घर परिवार वालों को सजेस्ट कर सकता हूँ, सिर्फ वही चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि अगर सामने वाला कोई मेरे को पैसा दे रहा है, कोई ब्रांड मेरे को बहुत ज़्यादा पैसे दे दिया, तो मैं उसके बारे में कुछ भी वीडियोस आप लोगों को परोस दूं या कुछ भी तारीफ़ करके आप लोगों को दे दूं जिससे आपका नुकसान हो। तो मैं ऐसा कंटेंट कभी भी नहीं डालता हूं। अगर आप लोगों को कोई कंटेंट में ऐसा लगता है तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मतलब मोस्टली जो मैंने ट्रेडिंग के ऊपर एजुकेशनल वीडियोज़ बनाए हैं वो वीडियोज़ उस चैनल पर भी हैं, क्योंकि वही सारे टॉपिक्स मैं उस चैनल पर भी डालता था। तो एक बैकअप तो मेरा ये है कि ये वाला चैनल है तो अभी मेरा दाल रोटी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन ख़त्म होने के कगार पर बिल्कुल है। तीसरा स्ट्राइक अगर इस चैनल पर आ गया तो वो सारे चैनल्स भी ख़त्म हो सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा था कि मैं चैनल का कैटेगरी थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। ये जो सुनील साहू वाला चैनल है इस पर मैं कुछ बिहाइंड द सीन अपना ब्लॉग वगैरह इस टाइप का कुछ डालूँ, जिससे आप लोगों को रियलिटी पता चले कि आखिर एक ट्रेडर और यूट्यूबर कैसे अपना लाइफ जीता है। दूसरा जो चैनल है सुनील साहू गाइड, इस पर एज इट इज़ ऐसे ही कंटेंट आते रहेंगे, क्योंकि वो चैनल अभी सेफ़ है, उस पर कोई भी स्ट्राइक वगैरह नहीं आया है। और इस चैनल पर जिस टॉपिक पे स्ट्राइक आए हैं उस टॉपिक के वीडियोस को मैंने वहाँ से डिलीट कर दिया है, क्योंकि हो सकता है उसमें भी स्ट्राइक आ जाए। तो इसलिए मैं अपनी सेफ्टी के लिए उसमें भी कुछ वीडियोस को मैंने डिलीट किए हुए हैं। तो ओवरऑल अभी मैं सेफ़ हूँ शायद। और तीसरा स्ट्राइक अगर ना आए तो आगे चल करके आप लोगों को और भी ऐसे ऐसे कंटेंट मैं देता रहूँगा। और तीसरा जो मेरा चैनल है एक अनबॉक्सिंग, प्रोडक्ट रिव्यू और टेक गैजेट्स के बारे में है, जो कि सुनील साहू एक्सप्लोर के नाम से है। उस पर लगभग 6000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, और उसमें मैं बस ऐसे ही डेली यूज़ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं या कुछ इंटरेस्टिंग गैजेट्स होते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो उन सब गैजेट्स के बारे में मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ, या जो डेली यूज़ में मैं अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ करता हूँ उन सब के बारे में मैं रिव्यू वीडियोस बना करके डालता हूँ। तो उस चैनल को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी एक बार विजिट जरूर कर लेना, देख लेना कि क्या है कैसा है, समझ में आया तो आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी आप लोगों का इंटरेस्ट शायद उसमें ना हो, आप लोगों का इंटरेस्ट था ट्रेडिंग के बारे में सीखना, ट्रेडिंग के लिए आप लोगों ने फॉलो किया है। मुझे भी बहुत दुख हो रहा है चैनल के कैटेगरीज़ को चेंज करने में, क्योंकि ट्रेडिंग से जो वीडियोस हम लोग बनाते हैं उसमें अच्छा आरपीएम मिलता है, अच्छा रेवेन्यू होता है, और इस टाइम पे मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि सेफ़ होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं कैटेगरी को चेंज करना चाहता हूँ। अब आप लोग नीचे कमेंट में बताओ कि मुझे कैटेगरी को चेंज करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि आप लोगों का जो मेन मकसद था ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट या ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना मेरा, तो वो चीज़ आप लोगों को सुनील साहू गाइड वाले चैनल पर हो जाएगा, वहाँ पर आप जा करके देख सकते हो। वैसे मुझे पता है कि आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखे होंगे, क्योंकि दोनों चैनल पर लगभग सेम टाइप का कंटेंट आपको मिलता है, तो आप उसको सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको वहाँ पर ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको बिहाइंड द सीन डेली लाइफ व्लॉग टाइप का वीडियोस मिलेगा। और अगर आप तीसरे चैनल यानी कि अगर आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो तो आप सुनील साहू एक्सप्लोर वाले चैनल को भी देख सकते हो। अब आते हैं वापस पॉइंट पे। तो स्ट्राइक के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था कि स्ट्राइक क्यों आया, तो एग्जैक्ट रीज़न मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट रीज़न मुझे भी अभी तक नहीं पता चला कि क्यों आखिर इस टॉपिक पर मुझे स्ट्राइक मिला है। हो सकता है, मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि मुझे लगता है कि अपना जो स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाया हुआ था उसमें कुछ स्टॉक्स थे, कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स के मैंने चार्ट एनालिसिस करके दिखाया, तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी स्ट्राइक आया हो, या फिर हो सकता है कि यूट्यूब के एआई से कुछ मिस्टेक हुआ हो जिससे उसने ये ट्रैक करके स्ट्राइक दे दिया हो। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया सेम टॉपिक पे वीडियोस यहाँ पर भी हैं, तो उस वीडियोस पर कोई भी स्ट्राइक नहीं आया है, उस चैनल पर कोई भी स्ट्राइक नहीं आया, तो इस चैनल पर ही क्यों आया, इसके पीछे लॉजिक एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता चला। दूसरा पॉइंट मैंने और जानने की कोशिश की, तो मैंने यूट्यूब के हेल्पलाइन से मैंने बात किया,
चैट से बात किया, जो ह्यूमन रिप्लाई करते हैं उनसे बात किया, चैट बॉट से नहीं। तो जो ह्यूमन रिप्लाई करते हैं उनसे मैंने पूछने की कोशिश की कि आखिर मेरे वीडियोस के कौन से पार्ट में आपको हार्मफुल कंटेंट लगा। तो उन्होंने ये चीज़ क्लियर नहीं किया कि आपके इस पार्ट में ये मिस्टेक है, इसकी वजह से आपको स्ट्राइक आया है और आगे चल के आप ये गलती ना करो। तो ऐसा मुझे एग्जैक्ट कोई पॉइंट नहीं मिला और यही रीज़न है कि इसी वजह से मुझे अपने चैनल के सारे वीडियोस डिलीट करने पड़े। अगर वो एग्जैक्ट रीज़न मुझे पता चल जाता कि आखिर किस वजह से मेरे को स्ट्राइक मिला है, तो शायद मैं उन सभी वीडियोस को डिलीट नहीं करता जिसमें वो गलती ना हुआ हो। लेकिन मेरे को भी नहीं समझ में आया कि आखिर किस पार्ट की वजह से मेरे को स्ट्राइक मिला है, इसलिए मैंने सारे वीडियोस को डिलीट किए। और अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में जो कमेंट दिया उसकी वजह से मुझे कितना हिम्मत मिला। अब मेरे को एक नया उम्मीद दिख रहा है कि आगे चल के मैं इस फील्ड में और काम कर सकता हूँ। तो देखिए, कुछ लोगों ने कमेंट किया था। भाई, सबसे पहला कमेंट यह है कि भाई आप बहुत बढ़िया कंटेंट बनाते हो, आप बहुत ही जल्दी सब रिकवर कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। बेस्ट विशेस फॉर न्यू जर्नी। तो थैंक यू सो मच भाई कि आपने इतना ज़्यादा भरोसा दिखाया मेरे ऊपर और मेरे कंटेंट को आपने पसंद किया। अगला कमेंट है, डोंट वरी सुनील सर, डोंट टेक टू मच टेंशन, यू आर अ पर्सन हु स्ट्रगल्स अ लॉट, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो थैंक यू सो मच भाई, आपने इतना बढ़िया लाइन लिखा। इससे ना मेरे को मतलब दिल में सुकून मिलता है कि चलो यार, कुछ नहीं तो कम से कम आप लोगों का इतना प्यार और इतना सपोर्ट तो कमाया है। अगला कमेंट भाई लिखते हैं कि टेंशन मत लो भाई, सब कुछ फिर से सही हो जाएगा। अगला कमेंट है, क्यों स्ट्राइक आया, क्या वजह थी, हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाएगा भाई। तो ठीक है भाई, मैं हिम्मत तो नहीं हार रहा हूँ। आप लोग जो इतना प्यारा प्यारा कमेंट किए हो इसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिल रहा है। बाकी स्ट्राइक क्यों आया है मैंने इसके बारे में पहले ही डिस्कस किया। मतलब एग्जैक्ट मुझे ये नहीं समझ में आया कि क्यों आया है, बट मैंने आप लोगों को अपनी तरफ से जो भी समझ में आया वो बताने की पूरी कोशिश की है। एंड ये कोशिश करना कि जो भी आप कंटेंट बना रहे हो, अगर खुद का कंटेंट है पूरा तो बहुत सही है, लेकिन उसमें जैसे क्विक मनी, गेट रिच मनी या एक दिन में इतना पैसा कमाए उतना पैसा कमाए, इस टाइप का वीडियोस में बहुत ज़्यादा स्ट्राइक आता है। उस टाइप का वीडियोस बनाने से थोड़ा सा बचना। अगला कमेंट भाई ने किया है कि डोंट वरी ब्रो, यू आर ट्रूली जेन्युइन पर्सन, आई यूज्ड टू वॉच योर शेयर मार्केट रिलेटेड वीडियोज़, दे ऑल वेयर अमेजिंग, गुड ब्लेस यू, बी ऑप्टिमिस्टिक। थैंक यू भाई। अगला कमेंट है, भाई मैंने आपसे ही ट्रेडिंग सीखी, ऑप्शन चेन बेसिक्स सब कुछ आपसे ही सीखा। बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स थे, स्टॉक मार्केट सिखा रहे थे, पर आप जैसा कोई नहीं था। जिस तरह आपने प्रैक्टिकल मोबाइल में ऐप से सिखाया, इसके लिए थैंक यू। तो थैंक यू सो मच भाई, आप लोगों ने इतना अच्छा कुछ लर्निंग किया मेरे वीडियो से। हालांकि अब वो वीडियोस नहीं रहे, लेकिन आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के लिए फिर से वो कंटेंट बना सकता हूँ और वो सारे वीडियोस उस चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। अगला कमेंट है, वी आर विथ यू, डोंट वरी ब्रदर। थैंक यू सो मच भाई, मुझे उम्मीद था कि इतने सालों में जो मैंने कंटेंट बनाया है उससे कम से कम इतना तो कमाया कि आप लोग मेरा सपोर्ट कर सको। अगला कमेंट है, नहीं होगा डिलीट चैनल भाई, भगवान सब अच्छा ही करेगा, लव यू भाई। थैंक यू भाई। अगला कमेंट है, रेस्ट रीसेट रीस्टार्ट साहू जी, टेंशन नहीं लेना, दोबारा स्टार्ट करेंगे। जी भाई, फिर से स्टार्ट करेंगे। अगला कमेंट, आप लाइव क्लास चालू कीजिए सर जी। देखिए, अगर हम लोग लाइव क्लास लेते हैं यूट्यूब के ऊपर तो बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि उस पर आप लोगों को चार्ट्स वगैरह जो भी स्टॉक्स वगैरह हैं वो तो दिखाने ही पड़ेंगे, और अगर वो सब मैंने दिखाया तो हो सकता है फिर से आगे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो इसलिए मैं लाइव क्लासेस लेने या लाइव स्टॉक के बारे में बताने में थोड़ा सा अवॉइड करूँगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा नहीं कर सकता, सिर्फ एजुकेशन मैं ज़रूर दे सकता हूँ। अगला कमेंट है, समझ सकता हूँ आपका दुख, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन लेके हेल्थ ख़राब मत कीजिए, बेस्ट विशेस फ्रॉम गुवाहाटी। तो थैंक यू सो मच भाई। मतलब अभी कुछ दिनों से तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में था मैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा। उतने दिनों से मैं वीडियोस भी नहीं डाल पा रहा था। तो अब जब मैं ये पहला वीडियोस डाला और इतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिला, तब मुझे काफ़ी हिम्मत मिला एंड आज मैं ये कैमरे को फेस कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये कमेंट्स देखने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट मिला है। अगला कमेंट है, यूट्यूब की तानाशाही चल रही है, अगर 3 स्ट्राइक आते हैं तो उसे केवल वही चैनल कम से कम डिलीट करना चाहिए, ना कि पूरी लाइफ ही ख़त्म कर देनी चाहिए। मेरे ख्याल से इंडिया के सारे यूट्यूबर्स को हड़ताल करनी चाहिए, जिससे ये समस्या ख़त्म हो जानी चाहिए कि भाई एक चैनल अगर कोई गलती कर रहा है तो उसकी वजह से बाकी सारे चैनल को क्यों लपेट रहे हो, क्यों ख़त्म कर रहे हो। अगर ऐसा करना ही है तो आप उस चैनल को ही सिर्फ डिलीट करो जिस चैनल पे ये मिस्टेक हुआ है। बाकी ऐसा भी मत करो कि आगे भविष्य में वो अपना चैनल ही ना बना पाए या अपने नाम से कोई आईडी ना बना पाए। अगर ऐसा कर दोगे तो फिर वो जाएगा कहाँ, जब इतने सालों से आपके प्लेटफॉर्म पर आपके साथ काम किया है, यूट्यूब पर काम किया है, उस बंदे को अगर आप कल बोलोगे कि जाके खेती बाड़ी करो या कोई दुकानदारी संभालो,
तो क्या वो कर पाएगा? क्योंकि उसका पूरा एक्सपर्टीज़ इस फील्ड में है, वो कंटेंट क्रिएशन सीखा है, इतने सालों से मेहनत करके इतना कुछ अचीव किया है, इतना एक्सपीरियंस गेन किया है। अब ये सब कुछ छोड़ के अगर किसी दूसरे फील्ड में जाएगा तो वो क्या कुछ कर पाएगा? तो इसलिए कम से कम इतना तो अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि आगे चल के आप अपनी मिस्टेक्स को सुधार पाओ और फिर से आप चाहो तो रीस्टार्ट कर सकते हो। कम से कम इतना तो देना ही चाहिए यूट्यूब को। अगला कमेंट है, भाई चैनल अटैच मत रखना वरना और ज़्यादा रिस्क हो सकता है। तो ये सही बात आपने कहा है कि आपके अगर कोई और चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, तो उन सबको अटैच मत करके रखो, अलग अलग रखो, अलग अलग सेपरेट डिवाइसेस में रखो और एक साथ लिंक करके मत रखो। सेम ईमेल आईडी से मत बना करके रखो। अगर अलग अलग ईमेल आईडी से रहेंगे, अलग अलग डिवाइसेस पे रहेंगे तो रिस्क थोड़ा सा कम हो सकता है, ऐसा इनका कहना है। तो ठीक है भाई, मैं कोशिश करूँगा कि इनको अलग अलग सेपरेट कर लूँ। अगला कमेंट भाई आप ही ने किया है कि एक काम और करना, यदि सभी चैनल के अबाउट सेक्शन में एक ही ईमेल आईडी सभी चैनल में दिया है तो भी चेंज कर लेना सेफ रहेगा। मेरा चैनल हटा दिया है यूट्यूब ने, तो समझ सकता हूँ कि कितना टेंशन हो रहा है। 5 मिलियन वाला चैनल मेरा चैनल चला गया, मेरा भी बहुत लोगों के साथ हो रहा है ये सब कुछ। तो भाई मुझे भी बहुत दुख हो रहा है कि आपका यार 5 मिलियन था, आपने कैसे इस स्ट्रेस को मैनेज किया मुझे नहीं समझ में आता। क्योंकि अगर मेरा 5 मिलियन सब्सक्राइब होता ना तो शायद मेरे हाथ काँप रहे होते, मैं कैमरे को कभी दोबारा फेस नहीं कर पाता। लेकिन यार मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर हैं, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा टेंशन, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया। आपने ये 5 मिलियन वाला जो चैनल जाते हुए कैसे आपने देख लिया? भाई सैल्यूट है आपको, आपने इतना हिम्मत दिखाया। और फिर मैं उनको रिप्लाई करके पूछा कि भाई आप ये अब कैसे मैनेज किए हो, आगे क्या करना चाहते हो, क्या कर रहे हो अभी? तो उन्होंने बोला कि एक न्यू चैनल की शुरुआत करूँगा, लोग जानते हैं पहचानते हैं, फेस वैल्यू है, अब तो नया चैनल बनाऊँगा बट आफ्टर 90 डेज़, यानी कि 90 दिन के बाद ये भाई फिर से नया चैनल बनाएंगे। तो दोस्तों फाइनली आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिखाया। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि मैंने कहाँ से शुरुआत किया है अपने जर्नी का, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ से अपनी जर्नी का शुरुआत किया है। कुछ इस तरीके से मैं डेली ब्लॉग वगैरह बनाया करता था, टेक्निकल वीडियोज़ भी मैंने शूट किए हुए हैं, इसके बाद मैंने एजुकेशनल वीडियोस भी बनाए हुए हैं। कुछ इस तरीके से मैं पढ़ाया करता था। स्टार्टिंग में मेरे पास कोई सेटअप नहीं था, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत किया था, मोबाइल फ़ोन से स्टार्ट किया था। आज मेरे पास सब कुछ है, मतलब एक सेटअप है, कैमरा, स्टूडियो, और एक नया शुरुआत अगर मुझे करना भी पड़ा तो मैं बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकता हूँ और उतना ज़्यादा मेरे को समय नहीं लगेगा, क्योंकि अभी मेरे पास एक्सपीरियंस है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप सभी का प्यार और सपोर्ट भी है। और साथ ही साथ इन सब के अलावा जो भी चीज़ें आप मेरे चैनल पर देखते हो, वीडियोस वगैरह देखते हो, इन सब के पीछे का जो कैमरे के पीछे होता है, जिसका मेहनत आप लोगों को नहीं दिखता है, स्क्रीन के ऊपर सिर्फ मैं दिखता हूँ, भाई इन सब के पीछे एक बंदा ये है जो पूरा दिन रात मेहनत करके इतने सारे वीडियोस एडिट करता है, अपलोड करता है और इन सब को आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता है। तो इसके लिए इस भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मुश्किल घड़ी में भी इसने मेरा साथ दिया। आप लोग भी अगर 2 लाइन इसके लिए कुछ कहना चाहो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना। चलिए फ़िलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।